Welcome back, folks. Navi this side. See, today we are diving into a super interesting topic. What's the topic? Our program में difference between investing and information motivated trading. Now, these terms often sound confusing. ठीक है, but don't worry, I will break it down for you. आज क्या हुआ? आज की स्टोरी बता रहा हूँ। आज सवेरे बहस चल रही थी, क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता। हमारे ग्रुप में बहस चल रही थी। तो मैंने जब बोला कि आप जब इक्विटी से स्टार्ट करोगे, इक्विटी को बाय करोगे, एक रिप्लाई आया, वो तो फिर इन्वेस्टर हो गया ना। मैंने बोला व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टर, कैन यू प्लीज इलेबोरेट। वो नहीं बता पाएगी इन्वेस्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या है। जो बताया वो ये था बेसिकली व्हाट ही मीन कि अगर उन्होंने बाय किया किसी स्टॉक, वो 6 महीना साल भर होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टर एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो ये बताना जरूरी है। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, इन्वेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडिंग। हु यू आर, आप एक इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर हो। मैं कौन हूँ? मैं एक इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर हूँ। यूट्यूब पे जितने हैं वो कौन है? दे आर इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर्स। उनको भी नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर्स हैं, बस बता देना आप लोग। ठीक है, आप लोग जो बोलते हो कि यार मैं फलाने को इतना होल्ड कर रहा हूँ, स्विंग होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, एंड ऑल। बेसिक जो थ्योरी जो आप हो, एक्चुअली जो आप हो, ये तो ठीक है। मैं भी कभी कभी स्विंग करता हूँ, मैं भी कभी कभी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करता हूँ। वैसे जो आपकी डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की, वो मेरी नहीं है, बट मैं आपकी डेफिनेशन को अभी माइंड पे रख के अपने आप को लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ। 6 महीने जो होल्ड करते हैं ट्रेड को, उसको बोल रहा हूँ। और इंट्राडे भी करता हूँ। डज इट मीन कि मैं ट्रेडर हूँ? अगर मेरे से पूछो मैं क्या हूँ, तो मैं हूँ एक इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर। मैं बताता हूँ सारी चीजों को। अब देखो, अगर इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना है कि ये दोनों क्या है और हम कौन है, द मेन टॉपिक इस वीडियो का जो है, हम कौन है, हु वी आर। ठीक है, सो एक काम करते हैं, पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। सबसे पहले आपको जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर, पार्ट वन ऐसे करते हैं। पार्ट वन में मैं इन्वेस्टर समझाता हूँ, पार्ट टू में मैं इसका वीडियो यही है, दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अपने सामने एक चार्ट बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड में इन्वेस्टर, राइट हैंड साइड में इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर रखो। इमेजिन। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टर को समझते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टर। अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज इन्वेस्टर, यू विल से कि यार शेयर बाय कर लिए, 6 महीना साल भर होल्ड किए, ही इज एन इन्वेस्टर। सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। आदमी जूता मारेगा तुमको अपना निकाल के। कहीं ब्रोकरेज में जाओगे जॉब लेने के लिए कि इन्वेस्टर का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टर। NISM के ये सर्टिफिकेट कर लिए, वो सर्टिफिकेट कर लिए, ट्रस्ट मी, कोई तुमको जॉब नहीं देने वाला है यार, अगर तुमको इन्वेस्टर का मतलब भी नहीं पता तो। और अगर उसने पूछा और उसको पता है इन्वेस्टर का मतलब, और तुमने ये जो तुमने आज रिप्लाई किया, ऐसा रिप्लाई किया, ट्रस्ट मी, वही बात हो गई कि ABCD आती है बट D से अल्फाबेट स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात हो जाती है। सी, इन्वेस्टर समझते हैं, हु आर इन्वेस्टर। ठीक है, दीज आर द फोक्स और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, these are the folks or organization who use the financial markets. You guys can note it down. These are the folks or organization who use the financial market to move their wealth from present to future. ठीक है, ये वो लोग और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अपनी वेल्थ को प्रेजेंट से फ्यूचर में मूव करते हैं। वेल्थ इन द सेंस, अब अगर फोक है मतलब इंसान है, आदमी है, लोग हैं, और ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों डिफरेंट है, मोटिव अलग है, ध्यान से सुनना। अब जो लोग हैं, वो अपना पैसा प्रेजेंट से फ्यूचर में अगर मूव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, प्रेजेंट टू फ्यूचर। इतना समझो, एक जो इन्वेस्टर होता है, वो अपने पैसे को प्रेजेंट टू फ्यूचर, अपनी वेल्थ को प्रेजेंट टू फ्यूचर, लेट्स सपोज उसके पास 10 लाख है, तो वो 10 लाख को इन्वेस्ट करेगा आज से 5 साल के लिए, कि 5 साल बाद ये इतना हो, अगर मेरे को इतना बेसिक रेट ऑफ रिटर्न मिला तो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पैसा आज प्रेजेंट पे था, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल के लिए, तो 5 साल फ्यूचर में चला गया हो। समझना, मतलब ये जो प्रेजेंट टू फ्यूचर है, जो सिर्फ दो वर्ड है, इतनी आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हालांकि मैं इतना अच्छा ब्रेक डाउन नहीं करता, है नो दैट, बट फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ पेंशन फंड, और अब ऑर्गेनाइजेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुना।
Imagine a pension fund managing money today so that they can pay pension to retired workers 30 years down the line. ठीक है, एक पेंशन फंड को इमेजिन करो जो आज पैसा मैनेज कर रहा है। पेंशन फंड क्या इमेजिन करना है? पेंशन फंड जो कि पैसा मैनेज कर रहा है, और वो पेंशन उसको अपने रिटायर्ड वर्कर को आज से 30 साल बाद देनी है। आज से 30 साल बाद तो वो आज क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। कब तक के लिए? 30 साल के लिए। तो पैसा क्या हुआ? प्रेजेंट से फ्यूचर में गया। ये हुआ। ठीक है। अब द थिंग इज हाउ दे डू इट। दे इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में सब आ गई ना आपकी, सब आ गई। स्टॉक्स बॉन्ड्स लिखा है, अदर एसेट में जितनी सब आ गई। ठीक है। अब वो या तो स्टॉक में पैसा लगाएगा, तो बॉन्ड में लगाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पैसा लगाएगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? They expect a fair rate of return that compensate for the time their money is locked up, and the risk is also involved. What they are expecting? They are not expecting any abnormal returns from their money. Why? Because they, क्या आप ध्यान से सुनना, उनको अपना पैसा आज से 30 साल बाद चाहिए। ठीक है। दे आर लाइक कि मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, स्पेसिफिक फेयर रेट ऑफ रिटर्न, जो भी इतने साल के लिए, अगर मैं 30 साल के लिए अपना पैसा फंसा रहा हूँ, तो इतना टाइम मेरा मनी जो है लॉक रहेगा, और रिस्क भी इन्वॉल्व रहेगा। उसके हिसाब से एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न जो भी निकलता है, उतना मुझे मिलना चाहिए। और फिर उस पैसे से मैं पेंशन बांट दूंगा। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव। वैसे ही एक इंसान का मोटिव होता है कि भाई आज मेरे पास 100 करोड़ है, मैं 100 करोड़ कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज से 10 साल बाद मुझे इस पे इतना फेयर रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। अगर 1 साल के लिए कर रहा हूँ तो मुझे 10 मिलना चाहिए, 2 साल के लिए कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 20 मिलना चाहिए। ऐसा मतलब मैं हाइपोथेटिकल नंबर्स बोल रहा हूँ, ये नंबर्स कुछ नहीं होते, 10 20 अभी कुछ नहीं होता। तो मतलब जितने टाइम के लिए लॉक कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए, फेयर रिटर्न। ये होता है। सो देयर गोल इज सिंपल। ठीक है। सो देयर इज गोल, हाँ, सो देयर गोल इज सिंपल। They manage their fund wisely, avoid excessive cost, ensure that their fund have steady growth over the time. They're not necessarily trying to outsmart the market, they are playing the long game. ठीक है। They are not trying to outsmart the market, they are just like कि मेरा जो पैसा है आज से 20 साल बाद मुझे वापस मिले तो कितने में मिलेगा, ये चीज, ये लोग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हो गया इन्वेस्टर। ठीक है। दे आर प्लेइंग लॉन्ग गेम। अब आते हैं चार्ट के राइट हैंड साइड में। इमेजिन करो चार्ट के राइट हैंड साइड में इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर लिखा हुआ है, उस पे आते हैं इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर्स। ये क्या है भाई? ये आप हो, मैं हूं, हम सब हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड है ना। Now let's talk about the information motivated traders. These people are a whole different story. ठीक है। They are not just moving wealth forward, they are trying to beat the market using superior information. Now, क्या बोल दिया भाई मैंने? बता रहा हूँ हिंदी में। ठीक। जो इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर होते हैं, ये लोग होते हैं, ये तो एकदम अलग होते हैं कंपेयर टू इन्वेस्टर। दे आर नॉट जस्ट मूविंग मनी और वेल्थ फॉरवर्ड, दे आर ट्राइंग टू बीट द मार्केट यूजिंग सुपीरियर information. Now that information can be technical analysis, that information can be fundamental analysis, that information can be your cheat codes of the market. Some folks have cracked the market, so जिन लोगों ने क्रैक कर लिया है उनके चीट कोड्स ये हो सकते हैं। सुपीरियर इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, या फिर कोई न्यूज, कोई इनसाइडर, किसी भी प्रकार से, कि इसका प्राइस तो बढ़ेगा या फिर बढ़ना चाहिए, एनालिसिस से लेके इनसाइडर तक। ठीक है ना। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू? दे आर ट्राइंग टू बीट द मार्केट यूजिंग सुपीरियर इन्फॉर्मेशन। They collect and analyze data to find out which stock, bonds, or other assets are undervalued. Undervalued means priced too low. ठीक है। अंडरवैल्यूड मतलब जिसका भाव आता है, और ओवरवैल्यूड, ओवरवैल्यूड मीन्स जिसका भाव ज्यादा है।
their game plan is to buy low and sell high and earn an extra return, one that goes beyond the usual fair rate of return of for taking that risk. Obviously यार वो लोग रिस्क ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो रिस्क ले रहे हैं अपने एनालिसिस पे, अपनी इन्फॉर्मेशन पे, जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने इतनी मेहनत से निकाली, सो गैदर की, उस पे वो ये रिस्क ले रहे होते हैं। क्या रिस्क ले रहे होते हैं भाई? पैसा अपना लगा रहे हैं, ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा रिस्क वो ले रहे होते हैं उसके हिसाब से उन्हें एक ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है। समझे? अब लाइक जस्ट लिसन टू मी, ठीक ठीक है? थिंक ऑफ देम लाइक डिटेक्टिव्स इन द मार्केट। Yeah, they are always on the hunt for hidden opportunities that other might miss. The profits they make from these insights are called conditional return because they depend on their analysis being right. अब जो मैं आप हम सब लोग कमाते हैं पैसा, what is that? That is conditional return. That depends on our analysis. हमारा analysis सही होगा तो हमारा रिटर्न बनेगा, analysis wrong हुआ, गलत नहीं बना पैसा। पैसा नहीं बना मतलब एनालिसिस रॉन्ग था, ये भी बोल सकते हो। सो अगर जो रिटर्न होता है, हाँ, जो प्रॉफिट हम लोग बनाते हैं उसे बोला जाता है कंडीशनल रेट, कंडीशनल रिटर्न्स। ठीक है, आप समझे हम लोग क्या कर रहे होते हैं? अब भले जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई आज से 2 महीने बाद मारुति सुजुकी एक गाड़ी लॉन्च कर रही है भाई, उसकी माइलेज 40 की है, तो ऑब्वियसली हम अभी से भाई पोजीशन बनाना चालू कर देंगे कि यार इससे बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडिंग। टेक्निकल दिख रहा है, अरे यार एमएससी इतना लो आ गया, इंडेक्स अंडर वैल्यूड है, मेरे को लग रहा है अब यहाँ से ओवर वैल्यूड होगा, मेरे को लग रहा है। दिस इज व्हाट इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडिंग। 99% ऑफ पीपल आर डूइंग इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडिंग। इवन राइट नाउ जितने इन्वेस्टर्स हैं बाहर, उनको भी नहीं पता कि दे आर इन्वेस्टर, दे आर नॉट एन इन्वेस्टर, दे आर इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर्स। अब अगर इसका एक फटाफट बताओ कि व्हाट इज द की डिफरेंस, तो की डिफरेंस इज बस इतना कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक रिटायरमेंट और wealth preservation. Information motivated traders uh, for aim for extra return by predicting price changes using their analysis. ठीक है, इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए एम करता है ना? हाँ, यही है ट्रेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इससे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अ पेंशन फंड इज एन इन्वेस्टर, ठीक है, इट इज फोकस्ड ऑन स्टडी ग्रोथ ओवर द टाइम बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मूव देयर मनी फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। और ये प्रेजेंट टू फ्यूचर के लिए अपना पैसा कहीं अगर कहीं लगा रहे हैं तो जितने समय के लिए लगा रहे हैं उसके उस समय के हिसाब से एक रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो होता है इज एन इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर, एनालाइजिंग द मार्केट्स एंड हाउ टू आउट परफॉर्म इट, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम दोज न्यूज एंड ऑल, है ना ये। If investor take on too much risk or ignore diversification, they could fail short term or their goals. Yes. अगर देखो एक ट्रेडर जो है उसका एनालिसिस गलत हो जाता है, तो वो उसको क्या नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न जो उस एनालिसिस से बनने वाले थे वो नहीं बना, है ना? और या फिर जो पैसा उसने लगाया वो भी लॉस हो सकता है। अब एक चीज बहुत होती है ना, प्लस हाँ, प्लस कंपटीशन अमॉन्ग द ट्रेडर, प्लस कंपटीशन इज इंटेंस यार, everyone chasing the same profit. So the ones who win are those with the most unique insights, you can say that. फाइनेंशियल सिस्टम, यार फाइनेंशियल सिस्टम में वजह तो इन दोनों का बहुत ज्यादा अच्छा रोल होता है। फाइनेंशियल सिस्टम लाइक बहुत बड़ा रोल है, देखो ये जो बैंकर्स होते हैं मतलब ये इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दे आर द लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, दे आर द लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, they provide liquidity when traders and investor can buy and sell easily. See, these are the liquidity providers, है ना? Liquidity for the markets. It ensures fair disclosure through accounting standards and regulations. ये तो यार फाइनेंशियल सिस्टम में सोच रहा था पढ़ा, बट इतना जरूरी है नहीं। तो बेसिक समझाना था कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, है ना? हम लोग हर हर चीज एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं, तो क्या हुआ है, हम इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर हुए यार। हम अगर ले रहे हैं निफ्टी का, कुछ भी कर रहे हैं ना कि निफ्टी का फलाना कॉल ऑप्शन यहाँ से इतना जाएगा, उसके पीछे कुछ है ना, कि हमें लग रहा है कि यहाँ से ये ऐसा जाना चाहिए, दिस इज आवर एनालिसिस, वी आर इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर,
है ना, वी आर नॉट एन इन्वेस्टर एंड ऑल एट ऑल। अगर हम टाटा मोटर्स का शेयर ले रहा है 6 महीने के लिए तो इन्वेस्टर नहीं है भाई हम। चलो रैप अप करते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड trading are two sides of the same coin. One focuses on moving wealth over time, while other is all about profiting from smart insights they have. And everybody is searching for those smart insights. Both are important, and together they make the financial system work. ठीक है. Thank you, folks. Thank you for giving me your precious time. I hope मैंने आपको इन्फॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच का अंतर अच्छे से समझाया हो। नहीं भी समझाएगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नॉट दैट ग्रेट टीचर। ठीक है। तो आइंदा अगर कभी भी आपको कोई बोले कि आप इन्वेस्टर हो, फिर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने तो इतने शेयर लेके रखे हैं, उससे आप पूछना कि ये शेयर तूने लिया क्यों था टाटा का। और जहां उसने ज्ञान देना चालू किया कि टाटा के प्लांट इतने हैं, ये है, महिंद्रा मैंने इसलिए नहीं लिया। अच्छा तुझे पता है कि अभी टाटा का आईपीओ आने वाला है, फलाना टाटा की इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इसलिए मैंने ये वाला शेयर ले लिया है, उसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। व्हाट ही इज नॉट एन इन्वेस्टर, ही इज अ इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड। थैंक यू folks, थैंक यू, बी सेफ।